अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी के जे आपदा प्रबंधन प्राधिकार के एक बैठक आयोजित कलन। दरभंगा में समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम के अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के विशेष बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में मुख्य रूप से दरभंगा जिला में कोरोना संक्रमण से मृत शव के निष्पादन में भ रहल कठिनाई के देखे जिलाधिकारी द्वारा बतायल गेल जे अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन द्वारा दरभंगा के कबीर सेवा संस्थान के सहयोग से एक विद्युत शवदाह गृह के स्थापना कयल जाय के ओहि प्रस्ताव के प्राधिकार के समिति द्वारा अनुमोदन कयल गेल। ई शवदाह गृह भीगो शमशान घाट के भूमि पर बनत, जेकर निर्माण अमेरिकी संस्था द्वारा कयल जायत। निर्माणोपरांत नगर निगम दरभंगा के सौंप देल जायत। उत्तर बिहार के लोग के लिए एक पैघ उपलब्धि है एवं दरभंगा वासी के ऐसा बहुत फायदा मिलत। एहि के लिए जिलाधिकारी द्वारा अमेरिकी संस्था के धन्यवाद भी दिल गेल। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, जिला आपदा प्रभारी सत्यम सहाय एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। ऐसे पूर्व दरभंगा के जिलाधिकारी पिछला दिन एक चलंत मोबाइल टेस्टिंग लैब के हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय परिसर से रवाना कयल गेल छल। ई लैब अब विभिन्न गांव में घूमिकर लोग सबके कोरोना टेस्ट कर रहा है। एहि कड़ी में ई लैब पिपरौलिया और मझौलिया गांव में पहुंचकर कई लोग के कोरोना टेस्ट केलक। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम समाहरणालय परिसर से एक मोबाइल टेस्टिंग वाहन के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल, जे जगह जगह हाट बाजार पंचायत सरकार भवन एवं अन्य जगह पहुंचकर कोरोना टेस्टिंग के कार्य करत। एहि बीच ई लैब हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में प्रवेश केलक, जाहिमे सबसे पहले पिपरौलिया गाँव में ई लैब लगभग 2 दर्जन से ज्यादा व्यक्ति के कोरोना जांच केलक। एहि के बाद बगल के गांव मझौलिया पहुंचल, जहां लगभग 42 व्यक्ति के एठम जांच कयल गेल और जांच के रिपोर्ट भी तत्काल देल गेल। 42 जांच में सब निगेटिव आयल, जाहिसे ग्रामवासी सब में काफी उत्साह के माहौल देखल गेल। एहि टीम के सदस्य सब बतौलन जे जिलाधिकारी के विशेष आदेश पर ई काम चल रहा है और गांव-गांव में जाकर लोग सब के कोरोना जांच कयल जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राघव कुमार झा हुआ। राघव जी, ये निःशुल्क जांच केंद्र लेके आप लोग चल रहे हैं, इसका कैसा मतलब रिस्पांस कैसा मिल रहा है? यहाँ पर ग्रामीण लोग बहुत उत्साहित हैं करवाने के लिए। घर घर से लोग अपने परिवार को भी ये उत्साहित कर रहे हैं कि आप आइए और ये कोरोना का जांच करवाइए। आपस में सब लोग सहयोग भी किए हैं, यहाँ पे आने के बाद सब लोग सहयोग किए हैं। और यहाँ पर ये मझौलिया गांव है और यहाँ पर हमने आज 42 के आसपास जो है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट का किया है। सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव हैं और सब लोग खुश भी हैं यहाँ पे कि माननीय डीएम साहब के द्वारा जो है यहाँ पर जो वैन चलाया गया है वो सब लोग खुश हैं कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा काम किया गया है उनके द्वारा और काफ़ी लोग खुश हैं और लोग उत्साहित होकर आ रहे हैं यहाँ पे टेस्ट करवाने। तो अब जो मतलब ये प्रधानमंत्री ने पहले अपील किया जो गांव में टेस्टिंग बढ़ाई जाए, जी, जो जिला के मतलब डीएम सब से वो लगातार डायरेक्ट संपर्क भी कर रहे हैं और उसका असर गांव में अब दिखने लगा है, तो क्या मतलब माना जाए जो केंद्र, राज्य और स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट तीनों अब एक चेन में काम कर रही है? जी, यहाँ पे सभी लोग जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। हम लोग इसीलिए यहाँ पे मोबाइल वैन का ये किया गया है कि जो लोग गांव में हैं और वो लोग नहीं जा पाते हैं पीएचसी पे या स्वास्थ्य केंद्र पे जांच करवाने के लिए नहीं जा पाते हैं, उनके लिए सुविधा है। और ये बहुत अच्छी सुविधा है कि यहाँ पे जो लोग जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, जो नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ पर यहाँ आकर के जाँच करवा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग सभी लोग ये देखा भी जा रहा है कि लोग सभी लोग आ रहे हैं और अपने परिवार के सभी लोगों को भी मोटिवेट करके आ रहे हैं और जांच करवा रहे हैं। ऐसा पहले प्रधानमंत्री से हो गांव के टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ावे के वो पूरा निर्देश देने चला और दरभंगा के जिलाधिकारी पर त्वरित कार्रवाई करत वैन के रवाना करने चला। सबसे खास बात ये दरभंगा के जिलाधिकारी भले ही दरभंगा के वो अखन जिलाधिकारी छथि, लेकिन उनकर मूल पेशा डॉक्टरी ही छल और ओकर फायदा
दरभंगा जिला के और दरभंगा के स्वास्थ्य व्यवस्था के जरूर भेट रहा है, चाहे वो वंडर ऐप हुए या फिर स्वास्थ्य से जुड़ल कोनो और बात। दरभंगा के जिलाधिकारी हर हमेशा एतेक ज्यादा एक्टिव रहे छे जे स्वास्थ्य क्षेत्र में दरभंगा कोनो भी तरह से पीछा नहीं रहे, एहिमे वो भरसक प्रयास करे छे। कि एक बात बताइए, जो आपके जिलाधिकारी जो हैं वो मूलतः पेशे से डॉक्टर ही हैं, बाद में वो डीएम बने हैं आईएएस बनने के बाद, तो क्या उसका कुछ फायदा मिल रहा है स्वास्थ्य विभाग को? जी 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 सर, इससे क्या होता है, आदरणीय डीएम साहब जो है सो मूल पेशा से डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर हैं तो बेसिकल चीज़ से बेसिकल ज्ञान काफ़ी है मेडिकल क्षेत्र में। वैसे तो जिला पदाधिकारी है, उसको तो सारी चीज़ की जानकारी है, सब कुछ का ये है, लेकिन खास करके के मेडिकल में मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर से तब पदाधिकारी बने हैं। मतलब उनका उसका फायदा जिला को मिल रहा है, फायदा हम लोगों को मिल रहा है, और हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम में इमर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मनीगाछी में चल रहा टीकाकरण के निरीक्षण केलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनीगाछी पर चल रहा कोविड-19 टीकाकरण के निरीक्षण केलन। वो कोविड-19 मरीज के दिल जा रहा स्वास्थ्य सेवा के भी समीक्षा केलन। सांसद कहलन जे 45 वर्षों ऊपर के 16,200 और 18 वर्षों ऊपर के 1,740 लोग के वैक्सीनेट कैल जा चुका है। वो कहलन जे कोविड मरीज के उपचार हेतु 10 बेड के सुविधा उपलब्ध है, जाहिमे 5 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध है। वो कहलन जे आम लोग के सुविधा हेतु पीएचसी मनीगाछी पर 2टा एम्बुलेंस कार्यरत है एवं प्रतिदिन 200 से अधिक कोविड जांच कैल जा रहा है। सांसद कहलन जे जरूरत के अनुसार प्रखंड के विभिन्न पंचायत में कैंप लगाकर जांच कार्य कैल जा रहा है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत मास्क वितरण के कार्य शुरू है। मनीगाछी में 3,24,000 मास्क के वितरण कैल जाए के, जाहिमे से 92,000 मास्क वितरित भ चुकल हन। सब परिवार के 6 मास्क उपलब्ध करायल जा रहा है। वो कहलन जे सैनिटाइजेशन के कार्य भी चल रहा है और संक्रमित इलाका के प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइज कैल जा रहा है। वो कहलन जे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जरूरतमंद के दिल जाए वाला 5 किलो निःशुल्क अनाज ससमय वितरित करे हेतु वीडियो के निर्देश दिल गेल हन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे आम लोग की सुविधा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनीगाछी पर सांसद ऐच्छिक कोष 5 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर, 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 ऑक्सीमीटर, 10 ऑक्सीजन फ्लोमीटर और 30 नेसल प्रोन उपलब्ध करायल जाए। वो कहलन जे कोरोना के दोसर लहर में हम सब वैक्सीन के सुरक्षा देख लेलो हन। वैक्सीन के सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे हेल्थ एवं फ्रंटलाइन वर्कर सुरक्षित रहकर लोग के सेवा कर रहा है। वो कहलन जे सब लोग अपन बारी आवे पर टीका अवश्य लगाबो। बलिदान दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में दवा, मास्क और अन्य सामान के वितरण कैल गेल। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के 30वें बलिदान दिवस पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, अभियान समिति के चेयरमैन सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह सहित अनेक कांग्रेस जन पुष्पांजलि अर्पित कर जरूरतमंद के बीच दवा, मास्क एवं खाद्य सामग्री के वितरण केलन। पटना के आईजीआईएमएस के इंटर्न डॉक्टर सब अपन मानदेय में बढ़ोतरी के लौकर सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दिलन। पटना के आईजीआईएमएस में इंटर्न डॉक्टर मानदेय बढ़ावे के मांग लौकर सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दिलन। वो सब कहलन जे कोविड काल में मरीज के इलाज करे है तो अपन मांग के हम जारी रखब। इंटर्न डॉक्टर कहलन जे फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में दिन रात तो हम सब लोग के इलाज कर रहा छी, अन्य राज्य के तरह ही अलग से एमे हमरा सबके मानदेय मिलवाक चाहिए। हम लोग आईजीएमएस के इंटर्न हैं। हम लोग पिछले 15 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, 16th डे है, और हम लोग को यहाँ पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, कोई हम लोग को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है। तो हम लोग अपने आप को खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग उसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड किए थे कि थोड़ा सा कुछ को बढ़ाया जाए। हम लोग का एक और डिमांड, 2 डिमांड और है। बेसिक डिमांड जो है वो है कि हेल्थ इंश्योरेंस मिले और हम लोग को कोविड अलाउंस दिया जाए बेसिक स्टाइपेंड के अलावा।
क्योंकि हम लोग का बेसिक रिक्वायरमेंट भी इतना में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग मैनेजमेंट से बात किए, मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं थे। तो आज से हम लोग सिंबॉलिक स्ट्राइक पे गए हैं। सिंबॉलिक स्ट्राइक मतलब हम लोग कोई भी काम नहीं छोड़ा है। हम लोग सब लोग अपना ड्यूटी करने के बाद, या फिर जो लोग अभी आइसोलेशन पे हैं, 1 सप्ताह की ड्यूटी होता है, 1 सप्ताह का आइसोलेशन होता है, उन लोग आकर के यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो अभी से हम लोग स्ट्राइक पे हैं। ये जब तक अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना बात नहीं मानता हम लोग का, तब तक हम लोग स्ट्राइक पे बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मैं IGMS में इंटर्न डॉक्टर नवनीत हूँ। अच्छा, क्या डायरेक्टर साहब से बात हुई? क्या बोले डायरेक्टर साहब? डायरेक्टर सर से बात हुआ पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है, बस लौटा दे रहे हैं। बस सुन रहे हैं क्या डिमांड है तो उसे बस वो दूसरी जगह का हवाला दे देते हैं कि वहाँ पे ऐसे हो रहा है, वहाँ पे हवाला। तो हमारा हॉस्पिटल ना कोविड डेडिकेटेड है। बिहार सरकार ने हमें कहा है कि आपको काम करना है, उन्होंने कोविड डेडिकेटेड इस हॉस्पिटल को किया है। तो हम लोग रिक्वायरमेंट अपना नीड भी तो डायरेक्टर और बिहार सरकार से ही कहेंगे, तो दूसरी जगह से हमें क्या मतलब है। और जहाँ तक बात है दूसरी जगह का, तो महाराष्ट्र के मुंबई में वहाँ पे इंसेंटिव को बढ़ा करके 60,000 कर दिया गया है। दिल्ली में मिल रहा है, फिर कर्नाटका में मिल रहा है। तो हमें भी तो चाहिए, जब हर जगह मिल रहा है, जहाँ भी एम्स डेडिकेटेड, जो कोविड डेडिकेटेड जो भी हॉस्पिटल है, हर जगह पे इंसेंटिव को बढ़ाया गया है। तो हमारा भी डिमांड है कि हमारा भी इंसेंटिव बढ़ना चाहिए। बेगूसराय के पूर्व सांसद मुनाजिर हसन सरकार से मांग कयलनि हन जे रेमडेसिविर दवा लोग सबके मुफ्त में उपलब्ध करायल जाए। बेगूसराय के पूर्व सांसद और जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुनाजिर हसन बिहार में कोरोना वायरस से निपटे के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन मुफ्त में संक्रमित लोग के दै के मांग बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कयलनि हन। संगे ओ कहलनि जे आपदा के घड़ी में हम निजी अस्पताल के मनमाना तरीका से मरीज के कयल जा रहल उगाही के गलत करार दै छी, जेकरा लऽ कऽ हसन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निजी अस्पताल पर नकेल कसै के मांग कयलनि। ओ कहलनि जे बिहार में ऑक्सीजन के कमी नहीं है, सरकार एहि के लेल बेहतर काम कर रहल अछि। ये बात सही है कि शुरुआती दिनों में ऑक्सीजन की कमी रही और ऑक्सीजन की कमी को वजह कर काफ़ी मौतें हुई, लेकिन तुरंत इस पर काबू पाने का काम बिहार सरकार ने और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके कुशल प्रबंधन में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने लिया। और आज कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की वजह कर हो रही है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके वजह कर दिक्कत आ रही है, और वो है प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसने का। प्राइवेट अस्पताल जिस तरह से अपना मनमानी कर रहे हैं, उस पर नकेल करने की ज़रूरत है और नीतीश जी को, मंगल पांडे जी को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन को हम समझते हैं अगर फ्री कर दें ये लोग, तो बिहार की जनता पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार और सीओ संतोष कुमार लॉकडाउन के प्रभावी ढंग से लागू करावे में सतत प्रयासशील देखल जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़त प्रभाव के रोके के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के पालन करेबाक हेतु जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार और अंचलाधिकारी संतोष कुमार सुबह से ही व्यस्त बाजार सब्जी मंडी में पहुंचकर लोग सबके मास्क लगावे और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करावे के चेतावनी दैत रहे छथि। बिना मास्क के घूम रहा लोग के पकड़ल जाए पर नियमानुसार कार्रवाई कयल जाइत अछि। ओते प्रशासन के देखते ही सब सब्जी विक्रेता और ग्राहक में हड़कंप मच जाइत अछि। सबसे सोशल डिस्टेंस के पालन करैत मास्क पहिर के ही खरीदारी करे के अपील कयल जा रहल अछि। भाजपा के संस्थापक सदस्य उत्तम बरनैत के निधन पर जयनगर में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जयनगर के संस्थापक सदस्य कॉमरेड उत्तम बरनैत के निधन पर भाकपा शहर परिषद जयनगर के द्वारा यूनियन टोला में वार्ड पार्षद शिवाजी पासवान के आवास पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कयल गेल। सभा की अध्यक्षता भाकपा के वरिष्ठ नेता वार्ड पार्षद शिवजी पासवान केलन और सभा के संचालन पूर्व शहर मंत्री मोहम्मद जहांगीर केलन। सभा के संबोधित करते वक्ता कॉमरेड बरनैत के क्रांतिकारी जीवनी पर प्रकाश डालत कहलन जो अपन पार्टी के संस्थापक काल से ही हमेशा गरीब मजदूर के प्रति समर्पित चला और उनके उत्थान के लिए हमेशा पार्टी के नेतृत्व में पैघ लड़ाई लड़ला और पार्टी के मजबूती प्रदान कलन। उनके निधन से पार्टी के पैघ क्षति भेल हन। पार्टी के सब सदस्य उनके कार्य के अनुसरण करत उनकर बतायल मार्ग पर चले के संकल्प लेलन। एहि दौरान उनके तैल जित पर
पुष्प और माला अर्पित को उनका श्रद्धांजलि अर्पित किया गेल। कॉमरेड उत्तम पंडित को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड उत्तम पंडित को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जयनगर अंचल के संस्थापक में से एक कॉमरेड उत्तम पंडित के निधन से हम जयनगर शहर परिषद काफ़ी मर्मित हैं, शोकान्वित हैं कि हम एक अच्छे नेता को खो दिए और जयनगर शहर परिषद की ओर से उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे कामों को हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनके कामों को पूरा करें। यही हम पिछला 2 दिन से बिहार में झमाझम बारिश हो रहा है। जयनगर में भी सुबह सुबह जखन लोग के नींद खुलल तो बारिश से ही सामना भेल। बिहार में पिछला 2 दिन से झमाझम बारिश भ रहा है। जयनगर और आसपास के इलाका में 2 दिन से बारिश से लगातार भ रहा है। ई अरब सागर में उठल चक्रवाती तूफान टॉकटे के साइड इफेक्ट मानल जा रहा है। बारिश के दौरान आकाश में काला बादल छा गेल, दिन में ही अंधेरा छा गेल जेना रात के नजारा हुआ। बारिश से अनुमंडल क्षेत्र के वातावरण काफी ठंडा भ गेल। प्री मानसून बारिश किसान के लेल पैघ राहत दऽ रहल अछि। किसान अब खरीफ फसल के लेल शुरुआत करता, लेकिन एहि बारिश से अखन मूंग के फसल के काफी नुकसान होय के सेहो खबर आबि रहल अछि। हालांकि आम और लीची के इससे फायदा भ रहल अछि, लेकिन फिर आगा भी एक तूफान के चेतावनी जारी भ गेल हन। तैं किसान के दिल सहमल अछि, किएक तऽ एक तरफ मूंग के फसल बर्बाद भ रहल अछि, दोसर तरफ आम और लीची के तेज हवा के डर सता रहल अछि। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
पब्लिक स्कूल सीबीएसई करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से सीसीई पैटर्न सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा आगामी 25 मई के एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जायत। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग तथा अम्बलिंकिंग संस्था राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में गौतम बुद्ध के जयंती के पूर्व संध्या पर आगामी 25 मई के बौद्ध शिक्षा और कोविड-19 विषयक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन किया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद करता। वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व बुद्धिस्ट मिशन जापान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते मेधांकर रवि तथा मुख्य वक्ता के रूप में बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर हांगकांग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर दीपेन बरुआ अपन विचार व्यक्त करता। उतई सम्मानित अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद एवं भरतपुर नगर निगम राजस्थान के महापौर अभिजीत कुमार वेबिनार से जुड़ता। जबकि अनुराधापुर विश्वविद्यालय श्रीलंका के प्रसिद्ध चित्रकार एवं प्राध्यापिका चामिनी बिरसुरिया एवं महाचुंगालकरण विश्वविद्यालय थाईलैंड के भिक्खु दीप रतन आदि सैकड़ों शिक्षक एवं विद्यार्थी इस वेबिनार में भाग लेता। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। 26 मई को बुद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व दिवस पर 25 मई 2021 को सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग तथा अमलिंकिंग प्रतिष्ठान राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार में का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद करेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा करेंगे। इस अवसर पर जापान से भंते मेधांकर रवि मुख्य अतिथि के रूप में तथा हांगकांग से डॉक्टर दीपेंद्र बरुआ जो मूलतः बांग्लादेश के निवासी हैं वे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। जबकि कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा तथा भरतपुर नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीलंका से चामिनी वीरसूर्या तथा थाईलैंड से भिक्खु दीप रतन उपस्थित होंगे। साथ ही साथ अन्य देशों के विद्वानों से भी बातचीत हो रही है। इसके अलावे राजस्थान, दिल्ली, बनारस आदि जैसे बड़े शहरों से विद्वान शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी भाग लेंगे। यह एक अच्छा मौका है कि मिथिलांचल के शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी इस वेबिनार में जुड़ करके भाग लें और लाभ उठाएं। इसका हम लोगों ने विषय समसामयिक विषय का रूप में चयन किया है, बौद्ध शिक्षा और कोविड-19। बुद्ध की शिक्षा में बहुत सारी बातें हैं जो मेरे स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए न केवल व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का निर्माण, बल्कि स्वस्थ रहने की भी शिक्षा दी गई है। और इस संदर्भ में हम कोविड के संदर्भ में देखेंगे कि बुद्ध शिक्षा की आज क्या प्रासंगिकता है और उस शिक्षा के आधार पर हम किस तरह कोविड मुक्त समाज बना सकते हैं। समानता, सुशिक्षा
और मानवता पर आधारित हो। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष, CM कॉलेज दरभंगा। पूर्वी चंपारण में अपराधी सब के मनोबल लगातार बढ़ल जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद अपराधी सब रोज नया नया घटना के अंजाम दे रहा है। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना अंतर्गत गांव गबंदरा टोला धर्मपुर में बीतल दिन भेल लूट डकैती कांड के उद्भेदन कयल गेल। डकैती कांड में संलिप्त सब अपराधी के चिन्हित क लेल गेल और ओकरा पास से लूट के अंगूठी और एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद कयल गेल। ई बात थाना परिसर में आयोजित प्रेस सम्मेलन के दौरान DSP संजय कुमार कहलन। वो कहलन जे गिरफ्तार 3 डकैत में राजकुमार राय, चंदन नट उर्फ चंदन खलीफा और टुनटुन महतो शामिल है, जो मुजफ्फरपुर जिला के थाना साहेबगंज के रहे वाला बतायल जा रहा है। लूटकांड में शामिल 17 डकैत में से 5 के अखन तक गिरफ्तारी भेल हन, बाकी फरार है, जेकरा गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कयल जा रहा है। घटना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम के गठन कयल गेल छल। टीम द्वारा तकनीकी एवं अन्य स्रोत के सूचना संकलन को अपराधी के पहचान को मुजफ्फरपुर एवं मोतिहारी जिला के विभिन्न स्थान पर छापामारी को गिरफ्तारी कयल गेल। छापामारी दल में DSP के अलावा थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार और फरीद खान तथा मनीष कुमार, प्रभारी तकनीकी शाखा विनय कुमार, थानाध्यक्ष केसरिया संदीप कुमार के अलावा सशस्त्र पुलिस बल के कुमार चिरंजीवी, मुन्ना कुमार, नित्यानंद दुबे आदि शामिल छला। 5/5/21 को गबंदरा में बद्री प्रसाद के घर पे रात में डकैती हुई थी, जिसमें 15 के आसपास लोग शामिल थे। सफल उद्भेदन के लिए टीम गठित की गई, जिसमें 2 को चकिया थाने में पकड़ा गया और 3 लोगों को मुजफ्फरपुर DIU, मोतिहारी DIU प्लस चकिया थाने की टीम के द्वारा मुजफ्फरपुर साहेबगंज में पकड़ा गया। उन लोगों के पास हथियार और ड्रग्स बरामद किया गया, जहाँ पर वहाँ केस हुआ है, जिसको हम लोग वो तीनों को इस केस का हम लोग रिमांड करेंगे तथा ये दोनों जब यहाँ फॉरवर्ड हुए हैं, ये दोनों के पास भी हथियार बरामद हुआ है, तो उसके लिए अलग से कांड दर्ज किया जा रहा है और इस केस में उनको रिमांड किया जा रहा है। सभी शामिल जो अपराधी थे उनको चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तारी किया जाएगा। बरामदगी में क्या क्या हुआ है सर? अभी एक सोने की अंगूठी जो थी वो बरामद की गई है। अभी तक कितने अपराधी गिरफ्तार हुए सर इस केस में? इस केस में अभी तक 5 गिरफ्तार हो गए हैं, जो 3 साहेबगंज से फॉरवर्ड हो रहे हैं और 2 यहाँ से फॉरवर्ड हो रहे हैं। बाकी का गिरफ्तारी की हम लोग कोशिश प्रयासरत है। एवं पूर्वी चंपारण में बाइक चोरी में शामिल एक अपराधी के लोग सब रंगे हाथ पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिलन। पूर्वी चंपारण के बांसघाट थाना चकिया के एक युवक कंचन कुमार राम के मोटरसाइकिल चोरी करत ग्रामीण सब धो दबोचलन और जम को पहले पिटाई कलन, ओई के बाद पुलिस के हवाले कर दिलन। गाड़ी चोरी किए हैं, राम के बेटा का शादी रहा है ना, गाड़ी चोरी कर ले बड़ा। पहले सुनिए ना, सब लोग बोल रहा है कि गाड़ी चोरी किया, आप चोरी किए गाड़ी आपके पास से बरामद हुआ है ना? हाँ, हमरो लाल गाड़ी, हाँ, तो उहे वहाँ जा रहे तो हमको कहलन कि चलो हम घरे रह जाइए, तो बिहान स्टार्ट कर देबो तो चल जाइए। ई गाड़ी का उठा ले गए, ई गाड़ी हम ले ली गाड़ी है। फिर का नाम बा? हमार नाम कंचन बा। पूर्वी चंपारण में कोरोना से मौत के आंकड़ा दोहरा शतक पार कर चुकल है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था अखन तक सुधरे के नाम नहीं ल रहा है। पूर्वी चंपारण में कोरोना के तांडव लगातार जारी है। अखन तक मौत दोहरा शतक पार कर चुकल है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग संसाधन के कमी के रोना रो रहा है। कोनो लापरवाही के लिए जांच कमेटी पर बात फेंक दिल जाते और कोनो मामला कोनो न कोनो बहाना बनाकर हटायल दिल जाते। एही कड़ी में मोतिहारी सिविल सर्जन करोड़ों के लागत से एम्बुलेंस के कबाड़ा में रखल जाए पर जांच के बाद कई पल्ला झाड़ लेलन। हमारे यहाँ 45 एम्बुलेंस है जो सभी संचालित हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऑफ रोड हो जाते हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण, तो उनको फिर से ठीक करवाकर ऑन रोड ला जाता है। जितना दिन ऑफ रोड रहता है उसका उन लोगों को भुगतान नहीं किया जाता है, बाकी जितना दिन ऑन रोड रहते हैं उसी का भुगतान होता है। जहाँ तक एम्बुलेंस का प्रश्न है, 45 एम्बुलेंस हमारे यहाँ हॉस्पिटल में है, जिस 45 में 15 एम्बुलेंस माननीय लोगों को द्वारा दिया गया है, जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और 30 एम्बुलेंस एजेंसी के द्वारा है। टोटल कुल 45 है,
कि 45 एम्बुलेंस का संचालन जो इसके एजेंसी के संचालक हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। विगत दिसंबर महीने से उन लोगों का भुगतान लंबित है। उस पर क्वेश्चनायर हो गया था माननीय विधायक पवन जायसवाल जी के द्वारा विधानसभा में उस एम्बुलेंस के संबंध में उसका भुगतान बाधित है और उस पर जांच कमेटी बना दी गई है। कमेटी जांच करके वो अपना प्रतिवेदन देगी, उसके बाद ही उन लोगों का भुगतान हम लोग करने में सक्षम होंगे। जहाँ तक 15 माननीय द्वारा जो एम्बुलेंस दिया गया था उसका उसी समय रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जो कि अति अनिवार्य था। क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ तो इसके विषय में तो हम कुछ कह नहीं सकते कि बहुत कितने खराब पड़े हैं। पुराना एम्बुलेंस का तो उधर कबाड़ा लगा, उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अभी परिचालन में 45 है, जिसमें कुछ ऑफ रोड कुछ ऑन रोड रहते हैं और हम लोग का कार्य संचालित उसी ढंग से होता रहता है। तो उसके मरम्मती पे देखिए अभी जहाँ तक जितना एम्बुलेंस है उससे हम लोग को कोरोना काल में सभी एम्बुलेंस के द्वारा मदद मिल रही है। कोई हमारे यहाँ असमंजस की स्थिति नहीं है। सभी को मालूम नहीं है कि विधि से खराब एम्बुलेंस प्राप्त है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो पीछे पड़ा हुआ है कबाड़ के रूप में और कब का है क्या है इसकी जानकारी हमको। जहां मामूली खर्च पर ठीक होकर एम्बुलेंस सड़क पर दौड़े में सक्षम अछि, ओहि एम्बुलेंस के खराबी दूर कराबे में जिला स्वास्थ्य समिति दिलचस्पी नहीं लऽ रहल अछि, जाहि कारण दर्जनों एम्बुलेंस सदर अस्पताल परिसर में अहिना खड़ा अछि। जबकि कोरोना काल में एम्बुलेंस और आईसीयू के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर के डिमांड काफी ज्यादा अछि। एहन में मामूली खराबी से ठीक भ जाय वाला एम्बुलेंस के कबाड़ा में खड़ा कऽ देनाइ आखिरकार जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यशैली पर सवाल या निशान लगा रहल अछि। संसाधन के कमी के रोना रोनाई स्वास्थ्य महकमा के एक आदत सा बन गेल हन। 15 से 20 एम्बुलेंस जो सदर अस्पताल के पीछे ऐसे ही रखा हुआ है, जो सांसद फंड के भी हैं और 102 है और 108 भी है। 15 से 20 और देखा जाए तो महज उसमें किसी में 200 रुपये, किसी में 100 रुपये, किसी में 500 रुपये का ही खर्च है, लेकिन वो रख दिए गए। सम्मान फाउंडेशन के द्वारा जो चल रहा था सदर अस्पताल में एम्बुलेंस वो है, और प्लस जो जहानाबाद के सांसद महोदय हैं जेडीयू के, उनके भी जो उनको टेंडर हुआ है उनका भी एम्बुलेंस, सारे एम्बुलेंस वहाँ थोड़ा सा खराबी होता है, एम्बुलेंस को फेंक दिया जाता है, फिर टेंडर का हवाला देकर के झूठ मूठ का और नया एम्बुलेंस लिया जाता है, और सरकार का पैसा, सरकार का सब कुछ उसमें एम्बुलेंस लिया जाता है, पैसे का घोटाला करके फिर एम्बुलेंस नया चलवाया जाता है और पुराना को उसी तरफ फेंक दिया जाता है। इस तरह बड़े घोटाला का काम किया जाता है, लेकिन सरकार, व्यवस्था और यह स्वास्थ्य विभाग पता नहीं किस नींद में सोई हुई है और इसका नींद खुलने का नाम नहीं है, एकदम नींद खुलने का नाम नहीं ले रहा है। और आज इस कोरोना काल में अगर ये जो 15-20 एम्बुलेंस है अगर यह रोड पर होते तो कम से कम प्रतिदिन अगर 10-10 मरीज को भी ढोते तो 200 मरीज ढोने का काम करते, 200 जिंदगियां बचा लेते। आज अगर जिले में अगर 200 जिंदगियां अगर खतरे में पड़ रही है तो इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन जो एम्बुलेंस के जो जहानाबाद के जो सांसद महोदय जिनका टेंडर में चल रहा है वो हैं, और यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यही मैं जिम्मेवारी इन लोगों को ठहराना चाहता हूँ। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। बस एहि बात के हमेशा ख्याल राखू जे सोशल डिस्टेंसिंग और डबल मास्क निश्चित रूप से लगाओ, हर हमेशा साबुन से हाथ धोइत रहू और अपन बारी आवे पर टीका जरूर लगवाओ, कियाक त एहि टीका के अलावे अखन तक पूरा दुनिया में कोरोना के दोसर कोनो काट नहीं अछि। तें अपना आप के, अपना परिवार के, गांव समाज और देश के सुरक्षित रखे के लिए ई निर्देश के पालन केनाइ अति आवश्यक समझो। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।